हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है लर्न विद के में। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल्स वैसे सभी एग्जाम में आता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम हो गए और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आर्टिकल आता है। और आर्टिकल के दो टाइप होते हैं। आर्टिकल के टू टाइप्स हैं। एक होता है डेफिनाइट और दूसरा होता है इनडेफिनाइट। हम डेफिनाइट इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इनडेफिनाइट को यहाँ ला सकते हैं, लेकिन आर्टिकल के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब निश्चित है, तो डेफिनाइट एक ही आर्टिकल होता है हमारे यहाँ पे, कौन? दा या इसको दी बोलते हैं। और इनडेफिनाइट होते हैं ए और एन। ए और एन इनडेफिनाइट होते हैं और डेफिनाइट में होते हैं दा। अब इनके हम यूज देखेंगे कि इनको किस तरह यूज किया जाता है। डेफिनाइट का यूज कहाँ होता है, इनडेफिनाइट का यूज कहाँ होता है। मोस्टली यही क्वेश्चन आता है इनका। बाकी ये क्वेश्चन में मुश्किल ही पूछा जाता है कि आर्टिकल के कौन से दो टाइप हैं और कौन कौन से हैं। तो टाइप्स दो हो गए और आर्टिकल कितने हो गए? 3 आर्टिकल हो गए। कौन कौन से आर्टिकल हो गए? ए, एन और दा। ये 3 आर्टिकल हो गए। तो ए हो गया आर्टिकल, एन हो गया और आर्टिकल हो गया दा। सबसे पहले एन का यूज देखते हैं। एन का यूज कहां होता है? एन का यूज अपने स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एन का यूज वहां होता है जहां वोवल आता है। यानी जहां पे वोवल आता है वहां पे एन का यूज होता है, लेकिन वो रॉन्ग होता है। जहां पे वोवल आए वो वहां पे एन का यूज नहीं होता। और वोवल कौन से होते हैं ये तो आपको बेसिक है। वोवल्स 5 होते हैं। अपने इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, उनमें 5 क्या है? वोवल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है? 5 वोवल्स हैं। और हमें स्कूल से ही पढ़ाया जाता है कि जहां पे वोवल्स आता है वहां पे एन का यूज होता है। तो यहाँ पे वोवल्स का यूज यहाँ पे ना होके वोवल्स का एन का यूज जब होता है जब वोवल्स की साउंड आती है। यानी जब ए की साउंड हो, ई की साउंड हो, आई की साउंड हो, ओ यू, आई ओ यू इनकी साउंड हो, तब क्या आता है? वहां पे एन आता है। जैसे सीता, सीता ईट डैश एप्पल। तो यहाँ पे तो वो रूल लागू हो रहा है कि जहां पे वोवल आए उससे पहले क्या है? एन आता है। यानी यहाँ पे एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए है तो ए वोवल है तो यहाँ पे एन आ जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि HOUR आपने देखा होगा, अवर, HONEST अनेस्ट, इनमें भी एन का यूज होता है। तो एन का यूज अब से याद रखा, एन का यूज कब होगा? जब ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स की साउंड आई, नहीं कि ये वोवल आई। वोवल आई तो एन का यूज होता ही है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एक्सेप्शन होते हैं कि जिनमें वोवल की साउंड आए उनमें भी एन का यूज होता है। जैसे होनेस्ट बोलते हैं कई इसको, ये होता क्या है? अनेस्ट। अनेस्ट में ए की या ओ की आवाज आ रही है, ऑनेस्ट या अनेस्ट में ए या ओ की आवाज आ रही है, तो इसके आगे एन आएगा। तो इसका एग्जांपल, राम इज डैश ऑनेस्ट मैन। यानी कि राम एक ईमानदार आदमी है। तो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के आगे अपने एन का यूज हो जाएगा। ऐसे ही आवर के आगे इसको हॉवर नहीं बोलेंगे, HOUR। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी या इसके उच्चारण क्या होगा? अवर होगा। अवर में ए की आवाज आ रही है, यानी कि ए की आवाज,
ए की साउंड आ रही है तो उसके आगे भी HOUR के आगे भी एन का यूज होता है। क्लियर? तो एन का यूज कहां होता है? जहां पे वोवल की साउंड आ रही हो, उससे आगे ब्लैंक दिया हो, उसमें क्या है, एन का यूज होता है। तो एन का यूज समझ आ गया? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी स्टडी टू आवर, या 1 कर लो, 1 आवर, 1 आवर यहां तक रखो, या यहां पे ये कर लो, वी स्टडी एन आवर टुडे, ये रखो एग्जांपल। तो इसके आगे आवर के आगे क्या आएगा? एन आएगा, ना कि ए आएगा। तो एन का यूज अपने देख लिया कि वोवल्स की साउंड के साथ एन का यूज होता है। कहां होता है एन का यूज? वोवल की साउंड के साथ एन का यूज होता है। जैसे राम इज, या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपने, संध्या ईट एप्पल, इसमें एन आ गया। और राम इज ऑनेस्ट मैन, तो इनमें भी एन आएगा। यानी वोवल्स की साउंड के साथ एन का यूज होता है। तो वोवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स कितने हो गए? वोवल्स तो 5 हो गए। अब बचे बाकी 21। इंग्लिश के अल्फाबेट में 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या यूज होता है? ए। कॉन्सोनेंट के आगे ए यूज होता है। क्लियर? जैसे आई, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, आई बोट डैश कार, तो इसके आगे क्या आएगा? ए कार। कॉन्सोनेंट है और वोवल की साउंड भी नहीं आ रही है। पहले हमें चेक करना है कि ए ई आई ओ यू वोवल्स की साउंड तो नहीं आ रही। अगर वोवल्स की साउंड आ रही है तो वहां पे एन आएगा, लेकिन जहां वोवल्स की साउंड नहीं आ रही वहां पे फिर ए आ जाएगा। कॉन्सोनेंट है बाकी 21 है, इनके आगे या फिर जहां पे वोवल्स की साउंड नहीं आ रही वहां पे ए आएगा। इसमें दा का भी देखेंगे, आप कह रहे हो कि ए नहीं आ रहा तो वहां पे दा भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, लेकिन अभी हम कॉन्सोनेंट ए की बात करें तो ए वहां आएगा जहां पे वोवल्स की साउंड नहीं आती। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं दा, TH दा का यूज। जैसे अपने मेन एग्जांपल है ऑनेस्ट, आवर, एलिफेंट, इमीडिएटली, इमीडिएटली स्पेलिंग देखना, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इनके आगे क्या एन आता है, बाकी के आगे ए आता है। यानी जहां पे वोवल्स की साउंड नहीं आ रही वहां पे ए आ जाता है, लेकिन इनका मीन सेम ही है। जैसे ए का भी मीन यही होता है कि एक और एन का भी वही मीन होता है। अब दा का यूज देख लेते हैं।
द का यूज स्पेशल के लिए आता है, द का यूज स्पेशल के लिए आता है, जो स्काई के लिए आ जाता है, मून के लिए आ जाता है, स्टार के लिए, सन के लिए, इनके लिए दा का यूज होता है। यानी कि जो यूनिवर्स में एक ही चीज है उसी के लिए अपने दा का यूज करते हैं। और दा का यूज ग्रुप्स के लिए होता है, जहां पे ग्रुप्स होगा वहां पे दा का यूज होता है। माउंटेन के लिए दा का यूज नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल यानी कि जैसे एक स्पेशल माउंटेन है वहां पे दा का यूज नहीं होगा। दा का यूज माउंटेन जैसे कोई पूरी श्रृंखला है उसके लिए अपने दा का यूज होगा, ग्रुप्स के लिए दा का यूज होता है। वैसे एक सिंगल माउंटेन के लिए दा का यूज नहीं होता। तो दा का यूज कहां होता है? स्पेशल के लिए, या जिसकी बात कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं अपने, राम इज ए रिच किंग। अब दूसरा सेंटेंस यहां से आगे स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे अपने राम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यहां पे अपने क्या लिख लेंगे? दा। यानी दा अब किसके लिए आ रहा है? जिसके बारे में अपने बात करें, यानी जिसके बारे में अपने पहले से बात करें, कुछ विशेष बात करें, जिसको हम जानते हैं, यानी जिसका हमें पता है कि हम इसी के बारे में बात करें, उसी के लिए द आता है। जैसे राम इज ए रिच किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, या द किंग इज वेरी काइंड, वेरी काइंड। यानी इसी किंग की हम दोबारा बात करें तो वहां पे दा का यूज आता है। तो दा का यूज कहां आता है? एक तो स्पेशल के लिए, एक जो यूनिवर्स में एक ही है, जैसे ताजमहल हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं ताजमहल, ताजमहल के लिए दा का यूज होता है। जैसे न्यूज़पेपर के लिए दा का यूज होता है, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इनके लिए दा का यूज होता है। एक सिंगल माउंटेन के लिए दा का यूज नहीं होता, किसी कंट्री के आगे दा का यूज नहीं होता है। ग्रुप्स ऑफ कंट्री है, जैसे अपने लिखते हैं द यूएसए, तो यूएसए एक कंट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। अमेरिका के आगे दा नहीं लगाते, द यूएसए लगाते हैं। सिटी के आगे दा नहीं लगाते, कंट्री के आगे दा नहीं लगाते। बाकी और जैसे कोई स्पेशल बिल्डिंग है, जैसे ताज होटल है, तो दा ताज आ जाएगा वहां पे। ग्रुप्स के लिए जैसे शर्मा है, यानी कास्ट है किसी की शर्मा, तो शर्माज, तो दास शर्माज आ जाएगा। गुप्ता हो गया, गुप्ताज, गुप्ताज के लिए दा आ जाएगा। माउंटेन्स के लिए दा आ जाएगा। लेकिन मैं यहां पे लिखूं कि माउंट एवरेस्ट, तो इसके आगे दा माउंट एवरेस्ट नहीं आता। ग्रुप्स के लिए दा यूज होता है, स्पेशल के लिए दा यूज होता है। जिसकी बारे में हम बात करें, हमें पता है कि इसके बारे में मैंने बात कर रहे हैं, उसके लिए दा का यूज होता है। जैसे एफिल टावर है, एफिल टावर, इंडिया गेट, ऐतिहासिक जो स्मारकें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके लिए दा का यूज होता है। कई बार हम दा का यूज वैसे ही लगा देते हैं, लेकिन दा का यूज आपको पता चल गया कि दा, अब देखना स्पेशल है कि दा का यूज कहां का नहीं होता। दा का यूज माउंटेन्स के लिए नहीं होता, सिटी के आगे नहीं होता दा का यूज, जैसे बाकी कंट्रीज के आगे दा का यूज नहीं होता। तो आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पे ए का यूज होता है, कहीं पे एन का यूज होता है, कहीं पे दा का यूज होता है, कहीं पे क्रॉस आता है, वहां पे कुछ नहीं आता। तो जैसे जहां पे माउंटेन्स होगी, जैसे माउंटेन हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो माउंट एवरेस्ट के आगे दा ना आकर क्रॉस आएगा इसके आगे। और ये आता कब है? एन, ए और दा कब आते हैं? जैसे कोई मान लो सेंटेंस लिखा होगा, जैसे संध्या इज संध्या इज गुड इन, या ये एग्जांपल छोड़ो आप, ये देख लेते हैं अपने।
क्या बता रहा था, ए एन और दा का यूज इनमें होता है कि ए का तो कॉन्सोनेंट के लिए होता है, एन का यूज कहाँ होता है, वोवल्स के साउंड के साथ, और दा का यूज स्पेशल के लिए होता है। तो अपने देखते हैं एग्जाम्पल, हाँ अभी याद आ गया मेरे एग्जाम्पल, IND इंडिया गेट इन दिल्ली। तो ए या एन या दा आएगा तो वो जो वर्ड उसके डैश के यानी कि जो ब्लैंक दिया होगा, जो खाली स्थान दिया होगा, उसके आगे वाला जो वर्ड है उस पे डिपेंड, उसको दे के अपने दा का यूज करना है। कहां पे करने दा, ए एन दा का जो भी यूज करना है वो कहां पे करना है, मैं इसको आप एग्जांपल से बता देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं सभी को। ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल अपने स्टडी कर रहे हैं, तो आर्टिकल में क्या है कि ए एन दा का मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो बोर्ड्स के एग्जाम में जैसे 8th 12th इन सभी के एग्जाम में क्या है कि ए एन दा आर्टिकल का यूज होता है। तो वहां पे आपको सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस में पहले डैश दिया जाता है, उस डैश के आगे या ब्लैंक के आगे क्या है, ब्लैंक के आगे कुछ वर्ड होता है, उस वर्ड को देख के आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, माउंट एवरेस्ट is present in नेपाल, ये है। तो इसको देख के आपको यहाँ पे ए एन दा या क्रॉस जो भी है, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के लिए अपने क्रॉस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोवल की साउंड नहीं आ रही, ए यहाँ पे आता नहीं है, दा का यूज अपने एक स्पेसिफिक जो है पर्वत के लिए अपने नहीं करते, या हिमालय। अब दा हिमालय आप पूछोगे कि हिमालयास, प्रेजेंट इन इंडिया, ये कुछ इसका। तो यहाँ पे अपने देखते हैं इसमें ए आएगा, ये एन आएगा या दा आएगा, तो हिमालयास है, ग्रुप आ गया। तो ग्रुप का मैंने बताया है कि ग्रुप के लिए अपने जब ग्रुप्स आता है तो उसके लिए अपने क्या लगाते हैं, दा का यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि जब एक चोटी है, एक या पर्वत है, उसी के लिए क्रॉस आएगा, यानी कि जब ग्रुप होगा तब दा का यूज होता है। और सन है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है, उनके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी दा का यूज होता है। सन इज वेरी हॉट, ये आ गया। तो यहाँ पे यूज करना है अपने ए एन दा आर्टिकल यूज करना है, तो वो किसको देख के लगाना है। कईयों को कंफ्यूजन होती है कि ए एन दा है वो हमें किस वर्ड को देख के इसका यूज करना है। तो जो डैश होता है, जो ब्लैंक स्पेस होता है, उसके आगे वाले वर्ड को देख के अपने यूज करना होता है ए एन और दा को। तो सन है, सन अपने वर्ल्ड यूनिवर्स में एक ही है, या वर्ल्ड में मान लो वर्ल्ड यूनिवर्स में सन एक ही है, तो इसके लिए दा आएगा। अब एक स्टार के लिए अपने दा का यूज नहीं करते, अगर स्टार्स आ गया तो वहां पे दा का यूज आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ए एन और दा का यूज कब होता है। समराइज कर लेते हैं इसको। एन का यूज जब वोवल की साउंड आए तब अपने, जैसे कोई भी वर्ड हो, मान लो यहां पे और लिखा है, आगे कोई सेंटेंस दिया हो तो उसके आगे क्या है, एन आएगा। इसी टाइप से ऑनेस्ट आए, इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। अगर वो वोवल की साउंड का है, वोवल आपको पता ही है ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं, अगर उनकी साउंड आ रही है तो एन का यूज होगा। कॉन्सोनेंट के लिए ए का यूज होता है,
और एक ट्रिक है इसमें या टिप्स मान लो कि जहां पे एन का यूज नहीं होगा वहां पे लगभग 70-80% ए का यूज होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में एक्सेप्शन वाले अपवाद वाले क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें कुछ अलग हटके होता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो दा ए एन का यूज आपने देख लिया वोवल की साउंड के साथ, न कि वोवल। अब वोवल तो इसमें है ही नहीं, एच ओ यू आर में वोवल तो है ही नहीं। एच पहला वर्ड देखते हैं ना, अपने पहला वर्ड देखते हैं तो या तो एच है, तो एच तो वोवल है नहीं, वोवल तो है ए ई आई ओ यू, ये वोवल है। लेकिन यहां पे एन क्यों आ रहा है? क्योंकि अवर है, अवर बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में क्या है, ये वोवल्स की साउंड क्रिएट कर रहा है, तो इसके आगे एन आ जाएगा। दा किसके लिए आता है? कोई विशेष है या जिसके बारे में पहले से बात चल रही है। मैं जैसे कोई कि रमेश घर पे खाना खाता है, रमेश वहां पे सोता है, मैं हर बार रमेश बोलूं तो उसकी जगह में दा का यूज अपने, देखो एग्जांपल से देखा समझाता हूं मैं। रमेश इज ए बॉय, या अपने इसके आगे बार बार या तो रमेश यूज करें या फिर इसके बारे में दा का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि किस रमेश के बारे में अपने बात करें। तो जिसके बारे में हमें पहले से पता है, जिसके बारे में बात चल रही है, वहां पे दा यूज होता है स्पेसिफिक। और जो यूनिवर्स में एक है उनके लिए दा का यूज होता है। कंट्री के पहले दा का यूज नहीं होता, ग्रुप्स के, कंट्री के ग्रुप्स के पहले दा का यूज होता है। और बाकी ए का यूज कॉन्सोनेंट के लिए, एन का। और यही आज की हमारा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।